हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्पाइगर और आज मैं करने वाला हूँ एलिक्सिर की मानव एक्सप्लेन। तो इस वीडियो को एंड तक देखना और एंजॉय करना। और हाँ, मुझसे अगर थोड़ी बहुत गलती होगी तो उसे माफ कर देना। स्टोरी की शुरुआत में लोग रात का सीन देखते हैं जहाँ आसमान में चमकती हुई चीज सीधा के जमीन पर आ गिरती है और वहां से निकलता है एक आदमी जिसे बहुत ज्यादा चोट लगी होती है। वो आदमी कहता है, मुझे सोचने में भी शर्म आती है कि मैं काइडन अब ऐसी हालत में हूँ। ऐसा मेरे साथ नहीं होता अगर वो सब मुझ पर एक साथ हमला ना करते तो। खैर, अभी मुझे अपने आप को छुपाना पड़ेगा ताकि मैं स्ट्रेंथ को रिकवर कर सकूं। अगर मैं ऐसे ही भागता रहा तो शायद वो लोग मुझे पकड़ लेंगे। ये सब बोलते हुए उसकी नजर एक बिल्ली पर पड़ती है और वो कहता है, एक बिल्ली, ये मेरे काम आएगी। और फिर उसके पास पहुंचता है और फिर वहां से बहुत तेज रोशनी निकलने लगती है। फिर हम लोग अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर जीवू एक पेट शॉप आया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर होता है कैट लवर और वो यहाँ पे इसलिए इतना ज्यादा खुश इसलिए होता है क्योंकि उसे कैट्स की ट्रीट दी जाती है और कहता है कि मुझे सब खरीद लेना चाहिए पर मेरे पास इतने पैसे नहीं है। खैर छोड़ो, सब खरीद लेते हैं। फिर बाहर आके अपने आप को कोस रहा होता है कि मुझे अपने लिए खाना खरीदना था पर मैं बिल्लियों के लिए खरीद बैठा। खैर छोड़ो, बिल्लियाँ खुश तो मैं खुश। ये सब बोलते हुए उसकी नजर एक बच्चे के ऊपर पड़ती है जो बॉल से खेल रहा होता है और बॉल से खेलते खेलते वो सड़क पे चला जाता है और सड़क पे एक गाड़ी बहुत तेज आ रही होती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ये बच्चा, इसे चोट लग जाएगी। फिर हम लोग देखते हैं कि बच्चे की फील्डिंग सेट हो जाती, लेकिन उतने में हमारा मेन कैरेक्टर फुल स्पीड में भागता है और उस बच्चे को बचा लेता है और फिर उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? यहाँ पे आसपास जो लोग होते हैं उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे आखिर हुआ क्या। और फिर वो कहता है, मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मैं पावर से किसी का जान बचा पाया। फिर उस बच्चे की माँ उसके पास आती है और पूछती है, तुम उस गाड़ी से बचे कैसे? और वो बच्चा हमारा मेन कैरेक्टर को इशारा करता है और हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जा चुका होता है। फिर हम लोग रात का सीन देखते हैं जब हमारा मेन कैरेक्टर बिल्लियों को खाना खिला रहा होता है और उनसे कहता है, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेके आया हूँ, तुम लोग बस खा लो। लेकिन बिल्लियाँ जो है खाना नहीं खा रही होती। तो थोड़ा टेंशन में आ जाता है और पूछता है, क्या बात है, तुम लोग आज खाना क्यों नहीं खा रही? ऐसे तुम लोग रोज खा लेती हो। लेकिन एक बिल्ली बाहर जा रही होती है तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, इसे खाना छोड़ के मत जाओ। लेकिन बिल्लिया उसे फॉलो करने के लिए कह रही थी और जीवो को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे ये बात समझ में आ जाती है और कहता है, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें फॉलो करूँ? लेकिन तुम लोग मुझे लेके कहाँ जा रही हो? और जहाँ वो बिल्लियाँ उसे लेके जाती है वहाँ वो देखता है कि वहाँ पे एक बिल्ली घायल पड़ी होती है। ये वही बिल्ली होती है जिसे हमारे केडन ने शुरुआत में देखा था। फिर हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर घर पर आ जाते हैं जहाँ एक बंदा अपनी आंखें खोल रहा होता है और ये और कोई नहीं, बिल्ली होती है और कहती है, हाँ, क्या मैं अपने होश खो बैठा था? मैं कहाँ हूँ? ये तो बिल्ली है। और फिर हमें एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है जब केडन उस बिल्ली के ऊपर अपना हाथ रखता है और वहाँ पे चमकती हुई रोशनी निकलने लगती है और तब हमें मालूम पड़ता है कि केडन ने इस बिल्ली के साथ कुछ किया है जिसकी वजह से वो बिल्ली बन चुका है। फिर उसके पीछे से आवाज आती है, मुझे खुशी है तुम जाग गए। जब मैंने तुम्हें देखा था तुम पूरी तरह खून पे लथपथ थे और मुझे लग रहा था तुम मर गए, लेकिन देखो तुम पूरी तरह ठीक हो। लेकिन ये सब सुन के केडन क्या कहता है, ये आखिर ये एड़ा है कौन? और कहता है, तो ये बच्चा मुझे यहाँ पे लेकर आया। फिर अगले पैनल में जीबू कहता है, थोड़ी देर रुको, और केडन को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं कि वो उसके लिए फिर अगले पैनल में हम लोग देखते हैं कि जीवू केडन के लिए खाना लाने गया होता है और केडन को खाना खाने के लिए देता है और कहता है, जीवू कहता है, ये लो इसे खा लो। और वो जीवू केडन को खाने के लिए क्या देता है, बिल्लियों का खाना, दूध और कैट फूड। ये सब देख के केडन कहता है, ये बेवकूफ, इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम जो बिल्लियों का खाना दे? लेकिन जीवू की भोली सी शक्ल और अपने पेट की भूख देखकर वो कहता है, खैर मैं कुछ कर भी नहीं सकता, मुझे खाना ही होगा ताकि मेरी स्ट्रेंथ को वापस ला सकूं। वो खाना खाने ही वाला होता है तभी उसे जीवू उठा लेता है और कहता है, चलो देखते हैं तुम लड़का हो या लड़की। और अब केडन का दिमाग सटक जाता है और कहता है, तुझे क्या लगता है तू क्या कर रहा है मेरे साथ? तेरी हिम्मत कैसे तूने मुझे छुआ? और ये सब सुनने के बाद जीवू कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है कि ये आवाज कहाँ से आई। वो सोचता है, क्या मैंने टीवी तो नहीं चालू छोड़ दिया? तभी उसे आवाज आती है कि ओए, मुझे नीचे उतार, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? तू बहरा बहरा है, मरना चाहता है क्या? और इस बार जब वो केडन को बोलते हुए देखता है तो पूरी तरह डर जाता है और पीछे हो जाता है और कहता है, बिल्ली बात कर रही है। और फिर वो चिल्लाने लगता है और कहता है, ये क्या है, एक बिल्ली बात कर रही है। केडन कहता है, चुप हो जा। लेकिन जीवू चिल्ला पड़ता है और कहता है, ये बिल्ली सच में बात कर रही है। फिर केडन चिल्ला के कहता है, अब तुझे सुनाई नहीं देता कि मैं तुझे शांत होने के लिए कह रहा हूँ? और फिर जीवू शांत हो जाता है और फिर केडन कहता है, आखिरकार मैं बात कर सकता हूँ। और फिर वो जीवू की तरफ देखता है और कहता है, बेटा तेरा नाम क्या है? तो जीवू कहता है, क्या? तो केडन फिर से कहता है, मैं तुझसे तेरा नाम पूछ रहा हूँ। पर जीवू जवाब नहीं देता। तो फिर वो फिर से चिल्ला के कहता है, अभी तो सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं पूछ रहा हूँ तेरा नाम क्या है? तो फिर जीवू कहता है, सीयू जीवू। तो केडन कहता है, अच्छा जीवू, वो चेयर लेकर आ। जीवू कहता है, क्या? तो केडन फिर से चिल्ला के कहता है, अभी तो सुनाई नहीं दे रहा क्या? मैं बोल रहा हूँ चेयर लेकर आ। तो जीवू भाग के जाकर चेयर लेकर आता है और फिर केडन उस चेयर में चढ़ने लगता है और केडन कहता है, बड़ी अजीब बात है, आखिर ऊपर चढ़ना है तो मुश्किल क्यों है? शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मुझे इस बॉडी की आदत नहीं है। केडन के ऊपर चढ़ते हुए देख जीवू को लग रहा था एक थोड़ा क्यूट है, लेकिन उसकी क्यूटनेस थोड़ी देर बाद चली जाती है क्योंकि केडन जीवू को पंजे दिखाते हुए कहता है, ओए सुन, अगर तूने बाहर मेरे बारे में किसी को बताया ना तो मुझे मार डालूंगा। तो जीवू कहता है,
ठीक है सर, नहीं बताऊंगा। ये सब कहते कहते केविन की नजर अपने बाजू में आईने की ओर पड़ती है और कहता है, हाँ ये मोटा कौन है बे, जरा इसकी गाल तो देखो कितने मोटे हैं, ये बिल्ली है भी कि नहीं। ये सब बोलते बोलते वो अपने पेट को पकड़ता है और वो कहता है, ये क्या है, ये बदसूरत बिल्ली और कोई नहीं, मैं हूँ। और फिर वो चिल्लाने लगता है। तो दोस्तों, एलिक्सिर के चैप्टर 1 बस इतना ही। इसका अगला पार्ट जल्दी आएगा, तो उसके लिए लाइक और सब्सक्राइब करके रखना ताकि इसकी अगली वीडियो आपको जल्दी मिले।